तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही कंपनी के बारे में जो घर हो, ऑफिस हो, होटल हो या फिर कैफे हो, हर जगह को सुंदर बनाने का काम करती है। ये कंपनी डेकोरेटिव वॉल पैनल और लेमिनेट्स बनाती है जो पेंट, वॉलपेपर और इवन लकड़ी का एक मॉडर्न और इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं यूरो प्रतीक आईपीओ के बारे में। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड लास्ट में इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कंपनी वॉल पैनल बनाती है एंड डिजाइनर लेमिनेट्स बनाती है। सो अगर इन दोनों का डिफरेंस के बारे में बात करें तो वॉल पैनल्स को दीवारों पर लगाया जाता है जबकि लेमिनेट्स को इंटीरियर या फिर फर्नीचर पे यूज होता है, जैसे अलमीरा हो गया, किचन हो गया या फिर कैबिनेट हो गया। एंड इस कंपनी का 70% रेवेन्यू वॉल पैनल से आता है, जबकि अगर लेमिनेट्स के बारे में बात करें तो लेमिनेट्स से इस कंपनी का 30% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड दोस्तों ये कंपनी जो भी डेकोरेटिव वॉल पैनल बनाती है उसे इंडिया के अलावा भी 6 कंट्री को एक्सपोर्ट भी करती है, जैसे यूएई, अमेरिका, सिंगापुर या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन सभी कंट्री को ये कंपनी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है क्योंकि कंपनी के पास 30 कैटेगरी में लगभग 3000 से ज़्यादा डिजाइन पड़ा हुआ है जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहीं अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में इस कंपनी का पूरे पैन इंडिया में कवरेज है, यानी लगभग 116 शहरों में इस कंपनी का प्रेजेंस है, जिसके पास छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक टोटल 100 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर भी है। मतलब इस कंपनी का पैन इंडिया में भी काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है एंड ओवरऑल ये जो कंपनी है अपना प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री में भी एक्सपोर्ट करती है। वहीं बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा नज़र आ सकता है, क्योंकि बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, प्रॉफिट के बारे में या फिर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको इन सभी में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे केवल हम पिछले 1 साल के बारे में बात करें तो पिछले 1 साल में इसके रेवेन्यू में लगभग हमें 27% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जबकि अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट में लगभग हमें 22% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। वही नहीं दोस्तों, अगर प्रॉफिट के तुलना में अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो फिलहाल कंपनी का जो अभी का प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 27% के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री में एंड पीर में सबसे हाई है। वहीं इसका ROE 39%, ROCE 44%, EBITDA लगभग 38% एंड डेट टू इक्विटी 0.01 का है। मतलब दोस्तों ये कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर एकदम जीरो डेट है, यानी ये जो कंपनी है वो एकदम से डेट फ्री कंपनी है। इसीलिए कंपनी का फंडामेंटल तो आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल की तुलना में अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो फिलहाल ये जो कंपनी है अपना IPO 32 के पी पे लेके आ रही है, जबकि अगर आप इसका इनके पीर का पी रेशियो देखते हैं तो इनका पीर का पी रेशियो इससे कहीं ज़्यादा है। वो या तो एशियन पेंट हो गया, ग्रीनलैम हो गया, बर्जर पेंट हो गया या फिर इंडिगो पेंट हो गया, उन सभी का पी रेशियो इन सभी से काफ़ी ऊपर है। मतलब दोस्तों ये कंपनी अपना IPO 32 के पी पे लेके आ रही है, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से एंड पीर के एवरेज के हिसाब से भी काफ़ी बेटर है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो बात करें तो वो लगभग 61 का है, जबकि इसका जो पी रेशियो है वो लगभग 32 के आसपास है, जो कि इसके अर्निंग के हिसाब से ठीक ठाक है। मतलब ये जो कंपनी है फंडामेंटल वाइज भी काफ़ी अच्छी है एंड वैल्यूएशन वाइज भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। वहीं बात करें IPO के डिटेल के बारे में तो ये IPO 16 से 18 सितंबर तक खुला रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 235 रुपये से लेकर 247 रुपये पर शेयर तक रखा गया है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी का एम्प्लॉय है तो आपके लिए एडिशनल 13 रुपये पर शेयर पे छूट भी दिया गया है। सो अगर आप एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड इवन रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें IPO के टोटल इशू साइज के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 451 करोड़ के आसपास होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा ऑफर पर सेल रहेगा। याद रहे दोस्तों, इस IPO से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। मतलब इस IPO में कोई भी फ्रेश इशू नहीं होने वाला है। मतलब जो भी पहले का इन्वेस्टर्स है
जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपना प्रॉफिट अभी इस आईपीओ से बुक करेंगे। तो ये एक बहुत ही कंसर्न वाली बात है कि ये आईपीओ से जो भी फंड रेज करेगी कंपनी, वो अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए ना यूज करके सारा का सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। वहीं ₹1 के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में 60 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें ₹14,820 तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं बात करें दोस्तों इस आईपीओ के कोटा के बारे में, तो फिलहाल रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 451 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 157 करोड़ के आसपास का जो फंड होगा वो केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो रिटेल के लिए तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। वहीं ये आईपीओ 16 से 18 सितंबर तक खुला रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको 19 सितंबर को लिंक्डइन टाइम पे देखने को मिल जाएगा। एंड बाय द वे दोस्तों, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो इसका रिफंड भी आपको 22 सितंबर को ही देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 22 सितंबर को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात करें फाइनली दोस्तों इस आईपीओ का लिस्टिंग के बारे में, तो इसका लिस्टिंग डेट 23 सितंबर को रखा गया है, यानी 23 सितंबर को 10 बजे फाइनली ये जो कंपनी है वो मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। सो फिलहाल दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, तो फिलहाल दोस्तों अभी इसके ग्रे मार्केट में तो कोई डिमांड नहीं चल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि अभी इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है तो आगे भी इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं रहेगा। जी नहीं दोस्तों, अभी फिलहाल मार्केट में 3 आईपीओ ओपन हुआ है, जैसे अर्बन कंपनी, देव एक्स एंड श्रृंगार का। इसलिए सारा जो जीएमपी का फोकस है अभी उन 3 आईपीओ पे बना हुआ है। जैसे ही वो आईपीओ क्लोज होता है सारा का सारा जीएमपी फोकस इस आईपीओ पे आ जाएगा। एंड इसके भी ग्रे मार्केट में हमें लगभग 10 से 20% का अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल सकता है। इसलिए याद रहे कि अगर आपको इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना है तो इसके लेटेस्ट जीएमपी को, एंकर बुक के डाटा को देखते हुए एंड लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन को देखते हुए ही इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको हर रोज हर सुबह हर आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी देखने को मिल जाता है। सो किसी भी आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो याद रहे कि अगर आपको इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है तो अगर जीएमपी में 15 से 20% के आसपास डिमांड हो तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। बट वहीं बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल कंपनी का फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन तो काफ़ी अच्छा है। बट अगर बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में तो दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी डिमांडिंग है, क्योंकि जैसे जैसे भारत में शहरीकरण और ऑनलाइन का प्रेजेंस बढ़ रहा है, ये जो डेकोरेटिव वॉल का प्रचलन है वो दोस्तों काफ़ी ट्रेंड में आ रहा है। इसलिए कंपनी जो बिजनेस है वो काफ़ी डिमांडिंग है। एंड वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें एक तरीका से देखा जाए तो ये कंपनी मार्केट लीडर है, जिसके पास लगभग 16% का मार्केट शेयर भी है। एंड वही ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है 2024 में उसका जो मार्केट वैल्यू था वो लगभग $7 बिलियन के आसपास था, जो 2030 तक लगभग $11 बिलियन के आसपास तक जा सकता है। मतलब हर साल लगभग इस इंडस्ट्री में 5% के CAGR से ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। मतलब दोस्तों कंपनी फंडामेंटल वाइज भी काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशन भी कंपनी का ठीक ठाक रखा गया है, एंड जो बिजनेस है वो भी दोस्तों काफ़ी डिमांड में रहने वाला है। इसलिए ये जो आईपीओ होगा वो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बट अभी अगर आप केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आप केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड लिस्टिंग के बाद ये आईपीओ अगर आपको इससे भी नीचे मिलता है तो आप इसको वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो अभी इस आईपीओ का एंकर बुक को देखते हुए एंड जीएमपी को देखते हुए केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इन वीडियो को टैप करके अर्बन कंपनी, श्रृंगार कंपनी एंड देव एक्स का फुल कंपेरिजन देखना ना भूलें।